स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं 11 अकाउंटेंसी का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। गलतियां तो सब लोग बहुत कुछ करते हैं और हम उसको किसी ना किसी तरीके से रेक्टिफाई भी कर लेते हैं, राइट। तो आज हम गलतियां किस में करेंगे? आज हम गलतियां करेंगे अकाउंट्स में। देखो, एंट्रीज आपको बनानी आ गई हैं, एंट्रीज की पोस्टिंग आपको करनी आ गई और आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना आ गया है। फिर मिस्टेक कहाँ पर? फिर भी मिस्टेक हो जाती है ना, और हम उसको रेक्टिफाई भी कर लेते हैं, माने हम उसको सही भी करेंगे। हम अपनी की हुई गलतियों को हम लोग सही करते हैं ना, है ना। कभी कभी रिपेंट भी होता है, पछतावा भी होता है, कभी कभी उसके लिए सॉरी भी बोल दिया जाता है और कभी कभी ये भी सोच लिया जाता है कि अब हम इसको वापस दोबारा से कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलते हैं। अब हाँ, आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? हम पढ़ाएंगे अब आपको आपने अपनी एंट्रीज में क्या मिस्टेक की और हम कैसे ढूंढेंगे, और भाई ज़रूरत क्या है ढूंढने की, क्या ज़रूरत है ढूंढने की, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और एक और चीज़ बहुत अच्छी बताएं, 12th अकाउंटेंसी नहीं, 11th की अकाउंटेंसी में आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके बहुत काम के चैप्टर्स हैं। जैसे जनरल एंट्रीज आपने सीखी, बिना जनरल एंट्री के बेस के कुछ भी नहीं है ना। उसके बाद आपने उसको पोस्टिंग करना सीखा, आपने ट्रायल बैलेंस सीखा, आपने बिल्स बनाने सीखे, है ना। आपने डेप्रिसिएशन सीखा, आपने BRS बिल्स, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप सीखेंगे। फाइनल अकाउंट्स, इसका मतलब क्या है? 11th अकाउंटेंसी वो एक ऐसी मतलब समझ लो प्रैक्टिकल बेसिस की अकाउंटेंसी है जो आपके थ्रू आउट द लाइफ आपके काम आएगी। 12th अकाउंटेंसी वो बुकिश है, पार्टनरशिप कोई काम की नहीं है आगे जा करके, जो भी आपको पढ़ाया जाए बहुत टफ है। NPO कोई काम का नहीं है आगे जा करके जो पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। और उसके बाद जैसे हाँ, शेयर्स जरूर काम के हैं, डिवेंचर्स जरूर काम के हैं। उसके बाद जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो वॉल्यूम 3 आती है वो बहुत काम की होती है, वो आगे जा करके हमारे बहुत काम आती है। लेकिन 11th में एंटायर बुक आपको एक बेहतरीन प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। इन केस अगर आप CA बन जाते हैं, आप किसी भी फर्म में जा कर के काम करते हैं, या फिर आपको अपनी ही फर्म के और आपको अकाउंट्स पकड़ा दिए जाते हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। एरर्स, हम बात कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स अभी हमने आपको बताया, एरर्स मीन्स होती है आपकी मिस्टेक। मिस्टेक कैसी भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। यहाँ बात कर रहे हैं उन्हीं एरर्स को हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना है, मीन्स उसको हमें सही करना है। ठीक है, तो सही करने से पहले आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आखिर आपने गलती की क्या है ना। हम बात कर रहे हैं क्योंकि अकाउंटेंसी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी में भाई ये मिस्टेक कितनी तरीके की होती है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ एरर में, एरर के काइंड्स पर। देख, पहला आ जाता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन माने बहुत सिंपल, छूट जाना। भाई आपको हमने एंट्रीज दी, ट्रांजैक्शन 10 ट्रांजैक्शन थे, आपने किसी एक ट्रांजैक्शन को आप लिखने से ही रह गया, छूट गया, भूल गया, हो गया ना एरर आपका, एरर ऑफ ओमिशन। ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो होली एरर, आप पूरा ही भूल जाएं, और एक होता है पार्शियल एरर, आप आधा भूल जाएं और आधा कर लें। जैसे एक ट्रांजैक्शन में माना हमने इसमें 2 चीज़ें एक साथ दे रखी और आपने इसका एक तो पार्ट कर दिया और दूसरा पार्ट आप उसका भूल गए। ठीक है, कैश परचेज की एंट्री की थी, परचेज की सही की, परचेज रिटर्न भी था साथ में, उसकी एंट्री आप भूल गए, गलती हुई है ना। चलो, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन में क्या आता है? देख, इनकरेक्ट पोस्टिंग टू लेजर, माने आपके यहाँ पर आपने जो एंट्रीज पास की हुई हैं वो आपने जनरल एंट्री एकदम सही है, लेकिन जब जनरल एंट्री को लेजर में पोस्ट किया गया वो आपने गलत कर दिया, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर दिया। समझ गए? ये गलत हो गया। एरर ऑफ डुप्लीकेशन, नाम से बिल्कुल क्लियर है, डबल बार कर देना किसी भी चीज़ को। आप 2 बार एंट्री कर दी, परचेज की 2 बार एंट्री कर दी, भूल गए और उसको 2 बार आपने कर दिया, डुप्लीकेशन हो गया, है ना। एक बार सेल थी, एक बार परचेज थी, आपने दोनों सेल में डाल दी, हो गया ना। चलो आगे चलते। एरर ऑफ कंपेंसेटरी एरर, बहुत बढ़िया एरर होता है कंपेंसेटरी एरर को। कंपेंसेशन जानते हैं क्या होता है? कंपेंसेशन माने होता है जैसे एक दूसरे की क्षतिपूर्ति कर दी जाना, एक दूसरे को कंपेंसेट कर देना, एक दूसरे के लिए सब्सिडरी बन जाना।
ये क्या होता है कि एक जगह की गलती हुई होगी तो दूसरी जगह, जैसे माना हमने 100 रुपये परचेज में कम लिख दिए और सेल में हमने 200 रुपये बढ़ा दिए। समझ गए? हमने क्या किया था, हमने परचेज में 100 रुपीज़ कम लिखे, पर एंट्री करते टाइम सेल में जाने कैसे हमसे 200 रुपये बढ़ गए। अब वहाँ तो बढ़ गए ना हमारे, वहाँ पर बढ़ गए हमारे रुपये सेम अमाउंट से। तो क्या हुआ, जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे परचेज लिखी, यहाँ सेल लिखी, तो परचेज में कम लिख के सेल में हमने इंक्रीज कर दिए, है ना। तो वो क्या होता है, एक दूसरे को कंपेंसेट कर देती हैं। तो ये गलतियाँ पहचान में नहीं आती और देखिए मिस्टेक है, ये क्या होती है, ये एक दूसरे को कंपेंसेट करने वाली मिस्टेक होती हैं। एक जगह कम हुआ, दूसरी जगह हमने बढ़ा दिया, या वहाँ से कम किया इधर पे बढ़ गया, बैलेंस बन गया। ठीक, आगे चलते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल माने यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस की बात करेंगे कि जैसे जिसको डेबिट करना था उसे क्रेडिट कर दिया, जिसे क्रेडिट करना था उसे डेबिट कर दिया। रिवेन्यूज एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने डिफरेंसेस नहीं किए, रिवेन्यू को कैपिटल में डाल दिया, कैपिटल को रिवेन्यू में डाल दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को प्रीपेड में कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कर दिया। एक्रूड की कोई भी हमने एंट्री नहीं पास करी, है ना। बैड डेट्स लेस करने थे, हमने नहीं लेस किए। प्रिंसिपल्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स हैं ये सारे। समझ के इतनी तरीके की ये मिस्टेक हमें देखने को मिलती है। समझ गए? अब चलते हैं भाई, ये हम इतना सारा ये हमने बताया कि आखिर हम ये एरर कर, ये जो रेक्टिफिकेशन है हम क्यों पहचान रहे हैं कि कहाँ कहाँ एरर हो रहा है, क्या कारण है। देखो, प्रिपेयरिंग करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अगर हम ये एरर्स को ठीक कर लेते हैं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे कैसे बनेंगे, एकदम करेक्ट बन के आएंगे। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। टू इंश्योर दैट प्रॉफिट एंड लॉस रिवील अ करेक्ट पोजीशन ऑफ बिजनेस, सही है ना। अगर उसमें एक भी मिस्टेक नहीं होगी तो हम ये श्योर हो जाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस जिस चीज़ को रिवील कर रहा है बिजनेस की, वो एकदम परफेक्ट सिचुएशन हमको दे रहा है। टू इंश्योर दैट बैलेंस शीट एग्जिबिट टू अ फेयर व्यू ऑफ बिजनेस एंटिटी, ठीक है, और बनी हुई जो बैलेंस शीट है वो बिजनेस की एक परफेक्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, इसलिए हम ये सारा काम यहाँ पर करते हैं। समझ गए इतनी बात को? चलो, हाउ कुड वी फाइंड एन एरर। अब बात आ जाती है कि भाई ये एरर होते तो हैं, अब हम पता कैसे लगे कि ये एरर हो गया है। समझ गए? एक तो बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, हम जब ट्रायल बनाने बैठेंगे और ट्रायल अगर हमारा मैच नहीं हो रहा है, पहली बात है ना, ट्रायल बनाने हम बैठे और ट्रायल हमारा मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मिस्टेक हो रही है। ठीक है, दूसरी बात, डेटर्स को क्रेडिटर्स को आप टोटल चेक करें, अगर वो मैच हो रहे हैं दूसरे के साथ, डेटर्स, परचेज, सेल्स, क्रेडिटर्स मैच हो रही है तो ठीक है, और नहीं हो रही है तो मिस्टेक है उसमें। ठीक है, चलते हैं। बैलेंस ऑफ एवरी अकाउंट शुड बी एट राइट प्लेस। बैलेंसेस आते हैं सारे अकाउंट्स के निकल के, उसको सही जगह पर हमने लोकेट किया है नहीं किया, हम वहाँ से पता लगाएंगे। जब हम ट्रायल बनाते हैं, जब हम ट्रायल बनाएंगे हम बैलेंसेस को लेकर के आते हैं, है ना। डेबिट का क्रेडिट में हमने याद करवाए थे, डेबिट में कौन से आते हैं, क्रेडिट में कौन से हैं, हम उसको एक बार में चेक करेंगे कि क्या हमने इसको सही किया है, या ये फिर डेटर्स जहाँ आने चाहिए वहाँ क्रेडिटर लिख दिए, या क्रेडिटर जहाँ आने चाहिए वहाँ डेटर्स लिख दिए, राइट प्लेस पर होने चाहिए। लेजर अकाउंट शुड बी बैलेंस्ड अगेन, और जितने हमने लेजर बनाए उनके अकाउंट्स को एक बार रीचेक करें, कहीं टोटल की मिस्टेक तो नहीं है उसमें। ठीक है, या फिर कोई चीज़ लिखने से छूट तो नहीं गई है, ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग उसको हम रीचेक कर सकते हैं। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लोकेट द एरर, डिफरेंसेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज टेम्पररी ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। सब कुछ करने के बाद फिर भी अगर हमको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा कि कोई भी एरर अगर हो गया है, अब हम उसे कहाँ पर लोकेट करें, हमें समझ नहीं आ रहा, और सब कुछ चेक करने के बाद भी जब हमने ट्रायल बैलेंस को मैच किया उसमें 1000 रुपीज़ की मिस्टेक है, हमने सब कुछ रीचेक कर लिया, लेकिन रीचेक हम इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, बहुत सारे जैसे अकाउंट हो जाते हैं और नहीं पॉसिबल हो पाता कि हम इतनी सारी चीज़ों को, तो फिर वो जो एरर होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, टेम्पररी उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। समझ गए इतनी बात को, है ना। अब चलते हैं हम आगे अपने और किसी की साइड पे कि जहाँ पर हम ये बताएंगे कि और कैसे अकाउंट्स हम उसमें से एरर निकालेंगे, और फिर एरर को अब हम सीखेंगे कि ये एरर तो निकल आए,
है ना। अब एरर को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के हिसाब से एरर हमारे टू काइंड्स के होते हैं, एक होते हैं वन साइडेड एरर और एक होते हैं टू साइडेड एरर। हमने नहीं लिखा है क्योंकि नेक्स्ट में हम बताएंगे। अभी वन साइडेड एरर मतलब जो हमारे ट्रांजैक्शंस के एक साइड को इफेक्ट कर रहे हैं, हमने एक साइड पे मिस्टेक की है। आपको पता है ना, डेबिट और क्रेडिट करते हैं हम लोग, तो किसी एक साइड पे मिस्टेक हुई है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? वन साइडेड एरर कहा जाता है। ठीक है, ये वो एरर होते हैं जो सीधे सीधे एरर इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर देते हैं। हमारे ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ पर मैच नहीं होता, हमें पता चल जाता है कि यहाँ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है? जैसे ओमिटेड लिखने से कोई चीज़ छूट जाए, या फिर हमने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, या फिर हमने उसको अंडरकास्ट या फिर उसको ओवरकास्ट कर दिया, या फिर हमने उसको रॉन्ग साइड पर लिख दिया, मैंने डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट कर दिया, हो गई ना मिस्टेक। ये केसेस हो जाते हैं। अच्छा, कब कब हो सकती है? एक तो होता है ट्रायल बैलेंस के पहले का और एक होता है ट्रायल बैलेंस के बाद का। समझें, ट्रायल बैलेंस के पहले पहले अगर हम बात करते हैं तो आप सिर्फ लेजर में पहुंचे, आपने एंट्रीज बनाई, जनरल एंट्रीज, और उसको आपने लेजर में पोस्टिंग कर दिया, वहाँ बैलेंस हुआ। उन बैलेंसेस को भी ट्रायल में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, ये वो केस है। और ये वो केस है जब ट्रायल में आपका पोस्टिंग हो चुकी है, ट्रायल में ट्रांसफ़र सब आ चुका है। समझ गए? बता रहे हैं अभी हम आपको क्या, बिफोर प्रिपेयरिंग, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले अगर ये मिस्टेक हो जाती है तो, जैसे कोई यहाँ पे मिस्टेक हो गई, रेक्टिफाई कैसे करेंगे? देखो, उसके लिए कोई हमें एंट्री पास नहीं करनी है। देयर इज नो नीड टू पास एनी काइंड ऑफ जनरल एंट्रीज इन दिस केस, राइट। और ओनली द अमाउंट रिटर्न इन द इफेक्टेड अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट साइड, सिर्फ जो अमाउंट है ना आपका, आप उस इफेक्टेड अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड में डाल दो। अभी समझ नहीं आया ना? बहुत सिंपल। देखो सिंपल है। सेल बुक इज अंडरकास्ट बाई 100 रुपीज़। सेल बुक अंडरकास्ट हो गई 100 रुपये से। वन साइडेड दिख रहा है आपको कि सेल बुक में पैसे तो गए हैं, लेकिन हमने क्या किया, उसको 100 रुपये से कम लिख दिया है ना। क्या कह रहे हैं? ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं है, उससे पहले पहले का ट्रायल में पहुंच जाता तो वाली बात अलग पड़ती। अब ट्रायल से पहले का है ना, गलती बहुत। सेल बुक, एक सेल अकाउंट बना लो। सेल्स हमारी कहाँ जाती है? क्रेडिट में जाती है। समझ रहे हैं? सेल्स कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड पे जाती है। आप क्रेडिट साइड पे 100 रुपये डाल दो, सिंपल। बाय अंडरकास्ट ऑफ बुक, सेल बुक, हो गया लो। सेल्स को 100 रुपये को बाय साइड पे डाल दो, खत्म हो गया, बन गया। समझ गए मेरी बात को? इतनी है ना। अब जैसे और बताते हैं। जैसे माना परचेज हुआ था राम से, यहाँ लिख दिया हमने, राम से परचेज का, परचेज फ्रॉम राम, फ्रॉम राम 10,000 रुपीज़ का परचेज किया था, है ना। 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी था। इसको हमने परचेज बुक में तो प्रॉपर लिखा है, लेकिन हमने राम के अकाउंट में वो नहीं गया है। चलो कोई बात नहीं, जिसके अकाउंट में नहीं गया, सिर्फ हम उस इफेक्टेड हमको अकाउंट को ही टच करना है, दूसरे अकाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं। राम का अकाउंट हम प्रिपेयर जरा सा फटाफट खोल देते हैं तो बस देखो, परचेज टू राम, ये बनेगी ना एंट्री। राम के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई, भर दो ना यहाँ पर, बाय ओमिटेड टू परचेज अकाउंट, ऐसे पूरा लिखना है। बाय ओमिटेड द अमाउंट ऑफ परचेज, कितने की? 10,000 में 10% लेस कर देंगे, 9,000 से बना देंगे। ऐसे ही अगर सेल्स का नहीं आया तो सेल्स का, मतलब हमें एक ही साइड पर हमें करके और अपनी इस गलती को यहाँ पर सही रेक्टिफाई कर लेना है। इसे कहते हैं वन साइडेड एरर। तो एक ही साइड की तो सही करेंगे, जब एक साइड की गलती है तो एक ही साइड सही किया जाएगा ना। समझ गए? कंडीशन कौन सी होगी? जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हुआ है तब। समझ गए? अगर ट्रायल बैलेंस पेपर हो गया, दिमाग में तुरंत आ रहा होगा बच्चों के कि अगर ट्रायल बैलेंस पेपर हो गया तब मैम बता रहे हैं, तब हमको थोड़ा सा काम यहाँ पर करना पड़ता है। अगर ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस आपको बनाना आता है, ट्रायल बन गया, अब मिस्टेक हो गई है, वन साइड मिस्टेक हो गई, अब कैसे सही करें? बहुत सिंपल है। जब ट्रायल वन साइडेड मिस्टेक हो अगर और ट्रायल बैलेंस बन गया है तो हमें वी शुड हैव टू ओपन सस्पेंस अकाउंट इन दिस केस। नाउ द क्वेश्चन इज what do you mean by the suspense account? चलते हैं सस्पेंस अकाउंट की साइड पे।
चलो अभी स्टार्ट करते हैं। एरर्स इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। समझ गए ना, हम वन साइड एरर पढ़ा रहे हैं और वन साइड एरर में अभी हमने बताया आपको कि अगर ट्रायल बैलेंस से पहले होता है तो वो सिंगल साइड पे हम करके और निपटा देते हैं, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के बाद होता है तो हमें सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? देखो, ये एक अकाउंट होता है कि जब हमने बहुत मिस्टेक हमने ढूंढी और हमको नहीं मिल रही है तो ट्रायल बैलेंस हमें मैच करना है। तो जितने भी रुपए का अंतर होता है, जैसे माना 10,000 रुपीज़ का, 1,000 का, 9,000, तो उतने ही रुपए का हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। डेबिट साइड पे अगर शॉर्ट है तो डेबिट साइड पर डल जाता है, क्रेडिट साइड पे अगर शॉर्ट होता है तो क्रेडिट साइड पर उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है और हम ट्रायल बैलेंस को मैच कर देते हैं। फिर जब ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, अब हम आराम से उन मिस्टेक को ढूंढ सकते हैं और उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। फिर भी इन केस जैसे माना थोड़ी मिस्टेक मिल गई और बाकी हमें नहीं मिलती हैं तो फिर सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट में भी शो किया जाता है, और अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है सस्पेंस अकाउंट का तो वो हमारी एसेट बन जाती है, और अगर क्रेडिट बैलेंस बचता है हम सस्पेंस अकाउंट का तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। समझ गए आप? सस्पेंस अकाउंट, इट इज एन अकाउंट टू विच डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड टिल द एरर आर डिटेक्टेड। जब तक कि उन एरर को ढूंढा नहीं जाता तब तक के लिए सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है। एंड रेक्टिफाइड, शॉर्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड का है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट साइड पे लिख दिया जाएगा, अगर क्रेडिट का है तो क्रेडिट पे लिख दिया जाएगा। मिस्टेक नहीं मिलती है तो डेबिट बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का एसेट बन जाती है जो बैलेंस शीट में शो होगी, और क्रेडिट का लायबिलिटी बन जाती है जो बैलेंस शीट में शो कर दिया जाएगा। और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से कोशिश की जाएगी उन मिस्टेक को ढूंढने के लिए, इसलिए इनको बैलेंस शीट में ले लेते हैं हम। समझ के? ये मत कहना कि फिर क्या मतलब फिर हम गलतियों को क्यों ढूंढ रहे हैं। नहीं, मिस्टेक हम ढूंढेंगे, लेकिन अभी अगर हमें नहीं मिल रही हैं तो ठीक है आगे, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट खोलने का मतलब ही होता है आपके दिमाग में सस्पेक्ट हो जाना कि मिस्टेक है, तभी तो आप सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं। इसीलिए सस्पेंस अकाउंट को ओपन नहीं, जहाँ तक ये होता है कोशिश की जाती है कि सस्पेंस अकाउंट हम ओपन ना करें, नहीं तो सबको दिखेगा, हमारी बैलेंस शीट जो देखेगा वो ये कह देगा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। ठीक है ना? इसलिए अभी इस बार नहीं मिली है, बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं एरर्स को, तो हम अपने बैलेंस शीट में उसको एज एन एसेट या फिर एज एन लायबिलिटी शो कर देंगे। नेक्स्ट टाइम पे फिर से कोशिश करेंगे उन एरर्स को ढूंढने की। ठीक है, चलो अब इसकी एंट्री बताएं कैसे बनेगी। है जैसे गुड्स रिटर्न टू ए, ठीक है, तो एंट्री बनाएंगे हम अपनी ए टू परचेज रिटर्न होनी चाहिए थी ना, ये है ना, बस उसी की जगह पे हम क्या कर देंगे ए टू, हम तो सस्पेंस अकाउंट खोल रहे हैं, ए टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए थे? 1,000। समझ आ गया? कुछ रिटर्न हुई है ना टू ए को, सस्पेंस। दूसरा देख, क्रेडिट परचेज हुआ है फ्रॉम ए 2,000 वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट 200, 2,000 रुपये का था और हमें सिर्फ उसको 200 रुपये दिए। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, सस्पेंस पे डाल दो, सस्पेंस अकाउंट टू ए, कितने रुपए से शॉर्ट कर दिया हमने उसको? 1,800 रुपये से, 1,800 रुपीज डाल दो, उसका बोर्ड क्लियर। बिल्कुल, जो जहाँ जैसी जो मिस्टेक हुई हो उसको हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई कर देते हैं। समझ में आई? गुड्स रेट सोल्ड टू अमित 1,200 वाज क्रेडिटेड टू हिम एज 200, जो 1,200 रुपये की थी उसको हमने इसको कितना क्रेडिट कर दिया? सिर्फ 200 रुपये का। एंट्री क्या बनाते हैं हम? सेल की, अमित टू सेल्स बनाते हैं ना, बस वही आ जाता है यहाँ पर ए टू, बस यहाँ पे लिखेंगे हम सस्पेंस, बाकी सब वही रहेगा। कितने रुपये से गलती हुई है? 1,200 रुपये का तो था ही, 200 रुपये गई, 1,400 रुपये से आएगा, सेल हुई है ना, चलो क्रेडिट किया है ना, इसलिए। परचेज रिटर्न बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड एज 1,100 इंस्टेड ऑफ 1,200, 1,200 रुपये की जगह सिर्फ 1,100 लिख दिया है परचेज रिटर्न बुक में। चलो फिर से चलते हैं, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न तो हमेशा क्रेडिट ही होता है ना, बस उसकी जगह चेंज नहीं करनी। सेकंड साइड पे कितने रुपए से अंतर? 100 रुपीज। या मन में सारी एंट्रीज, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन है लिखा हुआ, आंसर हमने सामने कर दिया। क्या प्रॉब्लम भाई? तो कुछ भी नहीं आया था। सस्पेंस का बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल।
जहाँ जो मिस्टेक है उसको हमने सस्पेंस अकाउंट के थ्रू अपना सही कर लिया। ठीक है, तो ये थी हमारी एरर जो वन साइडेड एरर थे। और अब हम चलेंगे अपने टू साइडेड एरर की साइड पे। चलो भाई, अब बात करते हैं अपनी हम टू साइड एरर की। ठीक है, टू साइड में कितना डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड को उन्होंने इफेक्ट किया। चलो भाई, एंड द इफेक्ट टू और मोर अकाउंट्स। हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के और ये एरर बताए थे। अब ये सारे काइंड्स के एरर के साथ हम इसमें एंट्री बता देंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। जैसे एरर ऑफ ओमिशन, टू साइड एरर चल रहा है। एरर ऑफ ओमिशन में बॉट गुड्स फ्रॉम राम, राम से हमने गुड्स खरीदी, माना 1000 रुपीज़ की खरीदी, लेकिन एरर ऑफ ओमिशन है ना, ओमिशन मैंने लिखने से ही छूट गई। बहुत सिंपल, अगर हमें कोई भी चीज़ हमने लिखने से छूट गई है, हम भूल गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है। आप एक सिंपल जो एंट्री पास करते हैं वो आप पास कर दो। परचेज बॉट खरीदा है ना, परचेज करते हैं, क्या एंट्री बनाएंगे, परचेज टू राम ना, परचेज टू राम बन गई, हो गया रेक्टिफिकेशन। क्या प्रॉब्लम हुआ ये लो, क्योंकि लिखने से छूट गया था, बन गई हमारी एंट्री, हो गया। ये तो रही सिंपल सी बात। एरर ऑफ कमीशन पे आ जाते हैं। एरर ऑफ कमीशन में हमें आपको बताते हैं एंट्री सब बढ़िया होंगी, लेकिन अमाउंट हमने जो गलत ट्रांसफ़र कर लिए होंगे। एंट्री हमारी एकदम करेक्ट होगी, डेबिट की जगह डेबिट, क्रेडिट की जगह क्रेडिट होगा। जैसे बॉट गुड्स फ्रॉम राम 250 और रिकॉर्ड हमने कितनी कर ली है 520। ठीक है, राम से हमने गुड्स कितने की खरीदी थी, सिर्फ 250 रुपये की, और हमने रिकॉर्ड कर दिया उसको 520 रुपये का। माने हमारी एंट्री एकदम सही है, परचेज टू राम बनाई है हमने, ये बनाई है हमने एंट्री, सही है, लेकिन हमने उसको ज़्यादा रुपए से रिकॉर्ड कर रखा है 520 रुपये से। जब ज़्यादा रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा रिकॉर्डिंग के चांस में क्या होगा, हम उसे अपोजिट एंट्री पास करके उस रुपए को सीधा करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको ज़्यादा दिया तो हम आपसे वापस लेंगे ना, रिवर्स करेंगे ना, उसको रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, राम टू परचेज कर देंगे इसको उतने डिफरेंस के साथ, राम टू परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज भी ठीक हो जाएगा और राम का अकाउंट भी करेक्ट हो जाएगा। कितने का अंतर है, 250 270 रुपये का, सही है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मैम ये रुपए कम होते तो क्या होता कि 250 रुपये की तो हमने परचेज की है 250 की और हमने सिर्फ उसे 200 से ही रिकॉर्ड किया, तो सिंपल है ना, 50 रुपये ओमिटेड हो गए, ये वाला आ गया, ये आ गया, 50 रुपये ओमिटेड मतलब छूट गए, तो सही एंट्री पास करोगे परचेज टू राम 50 रुपये से। और समझ गए मेरी बात को, वापस रिपीट कर दो, अगर ज़्यादा कर दिया है तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ये सेल की कंडीशन में भी होगा, सेल हमारी क्रेडिट होती है, सेल को डेबिट करो, हर जगह हर कंडीशन में अगर हमने ज़्यादा दिया है तो रिवर्स करो, वापस हो जाएगा। ठीक है, अगर कम है तो बिल्कुल सिंपल, एक उतने कम वाले अमाउंट से एक और एंट्री पास कर दो, बात समझ में आ गई होगी। कम की कंडीशन में उतने ही अमाउंट से जितना कम हो गया है एक एंट्री और पास कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चले आगे, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन क्या चीज़ होती है, देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम राम 2000 इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। राम से सामान खरीदा और दो और एंट्री हो गई उसकी। राम से सामान हमने खरीदा, एंट्री हमने क्या बनाई होगी, परचेज टू राम, दो बार बना दी है ना, दो बार बनाई है ना हमने। अब 2 बार बनाने की कंडीशन, भाई एक बार उससे वापस ले लो ना, अपोजिट एंट्री पास कर दो। हम परचेज टू राम बनाते हैं, राम टू परचेज बना दो, क्या प्रॉब्लम है, राम टू परचेज एक बार बना दो, 2000 रुपये की लो, आ गए वापस, हो गए। ट्वाइस के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ऐसी एंट्रीज आती हैं, बन गई, हो गई, वापस आ गए पैसे, एक सिंगल एंट्री, काम खत्म। चलो और बताओ, कंपेंसेटरी एरर। कंपेंसेटरी बताया था, जो दूसरे को कंपेंसेट कर देते हैं, है ना, इधर से सेल भी कम हो गई, उधर से परचेज भी कम हो गई, दोनों कम हो गई, ट्रायल बैलेंस में मैच हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा हमको गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, देखो अब अंडर कास्ट की कंडीशन में, जब हमने अंडर कास्ट किया है सेल को भी और परचेज को भी, ठीक है, जैसे माना सेल और परचेज दोनों ही अंडर कास्ट हो गई थी, क्वेश्चन ये है, एंट्री ये आई है, सेल बुक एंड परचेज बुक ऑल्सो बोथ आर अंडर कास्ट बाय 100, तो परचेज में भी 100 रुपये और सेल्स में भी 100 रुपये, क्योंकि अंडर कास्ट था।
हो गया। लेकिन अगर ओवरकास्ट हो गया है, ज़्यादा चला गया, रिवर्स एंट्री पास कर दो, सेल्स को काम कर दो डेबिट और परचेस को कर दो क्रेडिट। सिंपल है एप्लीकेशन, कुछ है तो नहीं। मैंने 100 रुपये से ही हो गया था, 200 रुपये से हो गया। ओवरकास्ट की कंडीशन में अपोजिट एंट्री, अंडरकास्ट की कंडीशन में सिंपल एंट्री जैसी बनती है हमारी एंट्री। लेकिन बेसिक एंट्रीज के रूल आपको पता होने चाहिए बच्चे, होगा तभी। ठीक है, हमारे ये 4 हो गए। अभी हमारा 5वां रह गया प्रिंसिपल का, एरर ऑफ प्रिंसिपल। चलते हैं उसकी साइड पे। सो लेट्स स्टार्ट टू साइडेड एरर, वो एरर जो हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू साइडेड एरर में एरर ऑफ प्रिंसिपल्स हमारा ये रह गया था। अब इसी को स्टार्ट करते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल में देखो हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में या कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, सेल्स को परचेज में, परचेज को सेल्स में कर देना, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर देना। राइट, परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न में या सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न में कर देना। क्लियर है, या फिर उनके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये सारी एरर इसमें होते हैं। अब टू साइड एरर को हम सही कैसे करें, जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। जैसे चलते हैं, क्रेडिट सेल टू ए 3000 वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। 3000 रुपये की सेल हुई थी ए को, वो हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी। अब कैसे सही होगा, देखो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सिंपल एक काम होता है, पहले सही एंट्री पास कर लो, गलत एंट्री पास कर लो, रेक्टिफिकेशन कर लो। ठीक है, रेक्टिफिकेशन वाली जो एंट्री होगी वो हमारी मेन एंट्री होगी, बाकी तो हम अपनी रफली वर्क कर रहे हैं अपने को समझाने के लिए। क्रेडिट सेल टू ए, ए को हमें सेल करनी है, एंट्री क्या बनेगी, ए टू सेल्स। सही बनी है, ए टू सेल्स। ठीक है, बन क्या गई, वो परचेज बुक में चली गई है। ठीक है, वो हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड, मतलब परचेज टू ए बना दिया है, ये बना दिया है हमने, रॉन्ग एंट्री बना दी है। अभी इसको हमें सही कैसे करना पड़ेगा, हमें तो सेल चाहिए ना, सेल क्या होगी हमारी, क्रेडिट ही होगी। ठीक है, परचेज जो हमने डेबिट कर दिया है उसे जरूर हमें वापस लेना है, और जब जो चीज़ हमें वापस लेनी होती है, अभी हमने बताया था, उसे हमें रिवर्स करना होता है। तो ये डेबिट किया है तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, हमारे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ए टू सेल्स ये तो सही है, और टू परचेज भी करेंगे, क्योंकि ये जो मिस्टेक हुई थी हमारे यहाँ पर डेबिट करने से, वो हमारे पास वापस आ जाएगी। समझ गए मेरी बात को। चल एक चीज क्लियर हुई और समझे, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 2000 डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड एंट्री क्या बनती है, रेंट टू कैश, यही एंट्री बनाते हैं हम हमेशा, रेंट टू कैश। हमने क्या बना दिया, हमने तो लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश, ये बना दी हमने तो एंट्री, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया है ना। तो डेबिट लैंडलॉर्ड का किया, रेक्टिफिकेशन अब समझ में आ गया होगा, लैंडलॉर्ड से हमें पैसे वापस लेंगे तो लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करना पड़ेगा हमको, रेक्टिफिकेशन करेंगे तब। लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर लो, रेंट को डेबिट कर दो, भाई रेंट तो डेबिट होगा ही होगा, रेंट तो डेबिट होगा ही होगा, रेंट टू कैश तो बनानी है। लेकिन क्योंकि हमने लैंडलॉर्ड को डेबिट किया था तो लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करना पड़ेगा उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए। समझ गए, ये फाइनल एंट्री है, यही आपको बनानी पड़ेगी अपने यहाँ। ये तो हमने दो आपको समझाने के लिए बना दी, ये गलत नहीं हो सकती। अगर आप सही एंट्री गलत एंट्री पास कर लो और फिर उसको रेक्टिफाई कर लो, डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी है, मशीनरी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की होती है, समझ गए है ना। तो हम उसको सेल्स में नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या आएगा यहाँ पे, कैश टू मशीनरी आएगा, कैश टू मशीनरी आएगा। मशीनरी क्या होती है, एसेट्स होती है ना हमारी, कैपिटल नेचर की होती है, रेवेन्यूज की नहीं होती है। तो कैश टू मशीनरी आएगा। हमने क्या बनाई है एंट्री, हमने बनाई उसको हमने सेल में ट्रांसफर कर दिया, तो कैश टू सेल्स कर दिया हमने उसको, हमने उसे क्या कर दिया, कैश टू सेल्स कर दिया। सेल्स में तो जाना ही नहीं था, सेल्स को जो क्रेडिट किया है वहाँ से अपोजिट करके वापस सही करो। तो जो क्रेडिट किया है उसको हम क्या करेंगे वापस, उसे हम करेंगे डेबिट। सेल्स को वापस डेबिट कर लो, मशीनरी को क्रेडिट कर दो, आ गया आंसर। समझ गए, जो चीज़ गलत जहाँ चली गई है, अगर डेबिट में चली गई है उसे क्रेडिट कर दो, क्रेडिट में चली गई तो उसे डेबिट कर दो, सिंपल सा, मतलब कुछ नहीं है। देखो आगे और समझाए, गुड्स रिटर्न बाय ए से हमें सामान वापस आया है, तो इसका मतलब इन्हें खरीदा होगा, है
ना। तो क्या होगा हमारा, हमारे सेल्स रिटर्न है इस रिकॉर्ड, उसे हमने परचेज रिटर्न हमने इसको एंट्री कर लिया। सही एंट्री देख लो पहले फटाफट, सेल्स रिटर्न टू ए, एंट्री ये बननी चाहिए थी, हमने उसको उसका मतलब कहाँ डाला है, हमने उसको परचेज रिटर्न में डाल दिया। तो ए टू परचेज रिटर्न ये बना दिया हमने, उसको परचेज रिटर्न बना दिया, डेबिट कर दिया। परचेज रिटर्न को तुरंत क्या कर दो 2,000 रुपये, ये क्रेडिट कर दिया, इसको डेबिट कर दो तुरंत ही। तो सेल्स रिटर्न वो तो डेबिट होगा ही होगा, परचेज रिटर्न सही करने के लिए हमने डेबिट कर दिया टू ए, बन गई एंट्री। समझाएं फिर से, क्योंकि ये बनेगी सेल्स रिटर्न टू ए, हमने बनाई है ए टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्योंकि क्रेडिट किया है, इसको डेबिट कर दो, सही हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। तो सही भी तो बनानी पड़ेगी, सही बनाने के लिए सेल्स रिटर्न को भी कर दो और टू ए कर दो, आ गया खत्म। आगे देखो, अब ये बढ़िया है, अब आर ड्रॉन ऑन मोहन फॉर 3,000 फॉर 2 मंथ, दो महीने के लिए उसका एक बी आर बिल्स रिसीवेबल बनाया गया था मोहन के लिए, बस पास्ट हो वही उसको बीपी में डाल दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल 1% नहीं। बीपी को इसका मतलब हमने वहाँ पे क्या कर दिया, बीपी को हमने वापस उसको क्या कर दिया, क्रेडिट, यहाँ डेबिट कर लो उसको, बीपी को क्रेडिट कर लो, बी आर टू डेबिट होगा ही होगा टू ए, बन गई। बहुत सिंपल है रेक्टिफिकेशन, बहुत, अगर लॉजिकली आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो बहुत सिंपल लगेगा, ये लगेगा कि ये तो बहुत आसान है और आराम से आपको समझ में आ गया है। आई थिंक जो मेरी कोशिश है वो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के, अच्छा लगा तो भी बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को सुन करके। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करें, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो मुझसे पूछें। टेक केयर, गुड बाय।